नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम गो फ्रेजल वर्ब से सेंटेंस बनाना सीखेंगे और उसकी मीनिंग भी सीखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। फ्रेजल वर्ब विथ गो। गो मीन्स होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। आप सभी को मालूम है गो मीन्स जाना होता है, ठीक है। लेकिन हम इसके फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। फर्स्ट फ्रेज है गो आउट। गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर, है ना। तो गो आउट इसका लेकिन ये फ्रेज है, इसलिए इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। इसके दो मीनिंग है, बुझना और बाहर जाना। बाहर जाना, जैसे गो मीन्स जाना, आउट मीन्स बाहर। बाहर जाना ये इसका मीनिंग है, और साथ में बुझना ये भी इसका मीनिंग है। अब सेंटेंस में इस फ्रेज को कैसे यूज करना है हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। एग्जाम्पल है द लैम्प वेंट आउट। वेंट आउट, गो का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, क्योंकि हम पास्ट का सेंटेंस बना रहे हैं। तो द लैम्प वेंट आउट ड्यू टू विंड। अब इसका मीनिंग क्या है देखेंगे। द लैम्प वेंट आउट ड्यू टू विंड, इसकी हिंदी देखिए, हवा से दीपक बुझ गया। बुझ गया, बुझना के सेंस में हमने सेंटेंस यानी गो आउट का यूज किया है। द लैम्प वेंट आउट ड्यू टू विंड, हवा से दीपक बुझ गया, है ना। और गो आउट तो गो आउट एंड प्ले, इस टाइप से हम कहते हैं गो आउट एंड प्ले, यानी बाहर जाओ और खेलो। यानी बाहर जाने के सेंस में इस टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं, गो आउट एंड प्ले। नेक्स्ट है गो फॉर। गो मीन्स जाना, फॉर मीन्स के लिए। लेकिन ये फ्रेज है, इसलिए इसका मीनिंग भी अलग हो जाएगा। गो मीन्स जाना, फॉर मीन्स के लिए नहीं होगा, ये होगा लक्ष्य होना। गो फॉर मीन्स लक्ष्य होना। अब इसका सेंटेंस भी यूज करेंगे। वी शुड go for the quality and not for the quantity. वी शुड गो फॉर देखिए सेंटेंस में कहाँ आया है। वी शुड गो फॉर द क्वालिटी एंड नॉट फॉर द क्वांटिटी। अब इसकी हिंदी हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि मात्रा पर। यानी हमको गुण देखना चाहिए, ना कि मात्रा। हमें गुणवत्ता पर, यानी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, तो हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, ना कि मात्रा पर, है ना। यानी लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हम गुणवत्ता पे ध्यान दें, मात्रा पर नहीं। तो वी शुड गो फॉर द क्वालिटी एंड नॉट फॉर द क्वांटिटी। नेक्स्ट है गो इन फॉर। अब ये फ्रेज है, लेकिन इसका मीनिंग देखिए अलग अलग क्या होगा। गो मीन्स जाना, इन मीन्स में, और फॉर मीन्स के लिए। लेकिन अब ये फ्रेज है तो इसका मीनिंग हो जाएगा भाग लेना, यानी पार्ट लेना या प्रयास करना,
ये इसका मीनिंग है। ने गो इन फॉर मीन्स भाग लेना या प्रयास करना। अब इसका सेंटेंस में यूज करेंगे, आफ्टर माई ग्रेजुएशन I went to go in for IAS. आफ्टर माई है ये, आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वेंट टू गो इन फॉर IAS। गो इन फॉर मीन्स भाग लेना या प्रयास करना। अभी हम इस सेंटेंस की हिंदी देखेंगे क्या है। ग्रेजुएशन मीन्स स्नातक कहते हैं हिंदी में इसको, स्नातक। स्नातक करने के बाद यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने IAS में प्रयास किया या भाग लिया। आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वेंट टू गो इन फॉर IAS। स्नातक करने के बाद मैंने IAS के लिए या IAS में प्रयास किया। नेक्स्ट है गो इनटू। गो मीन्स जाना, इनटू मीन्स में से या के अंदर, है ना। अब इसका हम मीनिंग देखेंगे क्योंकि ये फ्रेज है गो इनटू। गो इनटू मीन्स वर्णन करना। इसका सेंटेंस में यूज किस तरह से करना चाहिए ये देखते हैं। आई डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये। आई डोंट वांट टू गो इनटू the details of his cruel behavior means व्यवहार। I don't want to go into the details of his cruel behavior। इसकी हिंदी क्या है यहाँ लिख देते हैं हम। मैं उसके क्रूर व्यवहार, क्रूअल मीन्स क्रूर व्यवहार का वर्णन नहीं करना चाहता। मैं उसके क्रूर व्यवहार का वर्णन नहीं करना चाहता। I don't want to go into the details of his cruel behavior। नेक्स्ट है go without। go मीन्स जाना, without मीन्स के बिना। लेकिन अब फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा go without। इसका मीनिंग होगा किसी चीज के बिना गुजारा करना। किसी चीज के बिना गुजारा करना। विदाउट मीन्स गो विदाउट मीन्स किसी चीज के बिना गुजारा करना। अब इसका सेंटेंस में यूज करेंगे हम। द पुअर मैन, पुअर मीन्स गरीब, पुअर मैन मीन्स आदमी, गरीब आदमी, हैड टू गो without
food for several days. The poor man had to go without food for several days. Go without. अब इसका हिंदी देखेंगे क्या होता है। गरीब आदमी को कई दिनों तक सेवरल डे मीन्स कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। हैज टू का मतलब होता है करना पड़ता है और हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा, है ना। द पुअर मैन हैड टू गो विदाउट फूड फॉर सेवरल डे मीन्स बिना कई दिनों तक, है ना। गरीब आदमी को कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। नेक्स्ट है गो ऑल आउट। गो मीन्स जाना, ऑल मीन्स सब, आउट मीन्स बाहर। देखिए एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, भरसक प्रयास करना, भरपूर यानी हर संभव प्रयास करना, भरसक प्रयास करना या हर संभव प्रयास करना। हर संभव प्रयास करना। गो ऑल आउट का मतलब है भरसक प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। अब इसका हम सेंटेंस में यूज करेंगे। आई हैव डिसाइडेड। डिसाइड मीन्स होता है निर्णय करना। आई हैव डिसाइडेड टू go all out to get first division this year I have decided to go all out to get first division this year। इसका हिंदी देखिए, यहाँ हिंदी लिख देते हैं इसकी हम। मैंने इस वर्ष प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया है। मैंने इस वर्ष प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए हर संभव यानी भरसक प्रयास करने का निर्णय लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू गो ऑल आउट टू गेट फर्स्ट डिवीजन दिस ईयर। नेक्स्ट है गो अवे। गो मीन्स जाना, अवे मीन्स दूर। गो अवे मीन्स चले जाना। या चले जाओ। इसका सेंटेंस में यूज होगा
नाउ गो अवे, नाउ गो अवे एंड लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, अलोन मीन्स अकेले। नाउ गो अवे, नाउ गो अवे एंड लीव मी अलोन, लीव मीन्स रहना। अब इसकी हिंदी यहाँ लिख देते हैं हम। अब चले जाओ, अब चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, और मुझे अकेला छोड़ दो। आई होप आपको ये फ्रेज, उनकी मीनिंग एंड सेंटेंस में इसका यूज़ अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। गो आउट, गो आउट मीन्स बुझना या बाहर जाना। सेंटेंस है द लैम्प वेंट आउट ड्यू टू विंड, हवा से दीपक बुझ गया। गो फॉर, गो फॉर मीन्स लक्ष्य होना। वी शुड गो फॉर द क्वालिटी एंड नॉट फॉर द क्वांटिटी, हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, न कि मात्रा पर। गो इन फॉर, गो इन फॉर मीन्स भाग लेना या प्रयास करना। सेंटेंस आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वेंट टू गो इन फॉर IAS, स्नातक करने के बाद मैंने IAS में प्रयास किया। गो इनटू, गो इनटू मीन्स वर्णन करना। I don't want to go into the details of his cruel behavior, मैं उसके क्रूर व्यवहार का वर्णन नहीं करना चाहता। गो विदाउट, गो विदाउट मीन्स होता है किसी चीज के बिना गुजारा करना। सेंटेंस द पुअर मैन हैड टू गो विदाउट फूड फॉर सेवरल डे, गरीब आदमी को कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। गो ऑल आउट, भरसक प्रयास करना या हर संभव प्रयास करना। सेंटेंस आई हैव डिसाइडेड टू गो ऑल आउट टू गेट फर्स्ट डिवीज़न दिस ईयर, मैंने इस वर्ष प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया है। गो अवे, गो अवे मीन्स चले जाना या चले जाओ, दूर हो जाओ। सेंटेंस नाउ गो अवे एंड लीव मी अलोन, अब चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी सेंटेंस की या फ्रेजेस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।